नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों में। आज 8 अक्टूबर 2025 का दिन है। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है और क्या प्रभाव रह सकता है और राजस्थान में अब मौसम किस प्रकार रहेगा। यहाँ पर देखिए WD उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे बना हुआ एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम जो कि एक निम्न दबाव की श्रेणी का है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए हरियाणा के आसपास बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों के दौरान जो है और आगे निकलेगा और उत्तर प्रदेश के इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश के जो इलाकों में वर्षा की गतिविधियां हैं उसमें भी आगामी 24 घंटों में कमी आने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में यहाँ पर देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ, बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी 24 घंटों में, लेकिन प्रभाव 24 घंटों के बाद कम होता हुआ दिखाई देगा और उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र यहाँ पर बढ़ रहा है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर अरब सागर के जो पश्चिमी उत्तर मध्य इलाके हैं वहाँ पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर, उत्तरी भागों के करीब पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र और तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। उच्च दबाव की गतिविधियाँ देखें तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान से लेकर ईरान, अफगानिस्तान के दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी अरब सागर के आसपास और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब तक उभर रही है, जबकि यहाँ पर प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा भी जो है प्रभावी हो रहा है और जिसकी वजह से आज भी कई जगहों पर कल की तरह धुंधला मौसम देखने को मिला, क्योंकि निम्न स्तर पर जो बनी हुई नमी है और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आया था उसकी वजह से नमी बनी हुई थी। उसके बाद WD आया, ये नमी बनी हुई है बारिश के रूप में, अलग अलग भागों में बारिश भी हुई है, तो निचले स्तर पर और ज़्यादा नमी बढ़ गई और ये नमी जब जो है लो बेल्ट की स्थिति बनती है तो उस दौरान ये ऊपर उठती है, बादलों का निर्माण करती है। लेकिन अब ऊपर से जो है दबाव है वायु का उच्च दबाव के रूप में, तो ये दबाव जो है इस नमी को नीचे ही रख रहा है और तापमान में गिरावट हुई तो ये आपको हल्के कोहरे के रूप में, धुंध के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये सीज़न की पहली धुंधली अवस्था है जो कि जोधपुर संभाग से लेकर देखी जा रही है। कल से ही दिन में भी कल जो है धुंधला मौसम था जोधपुर संभाग के इलाकों में, विशेषकर अरावली के आसपास से लेकर पाली के सिरोही के इलाकों से लेकर, और आज सुबह कई जगहों पर जो है मध्यम से घनी धुंध भी देखी गई राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास। तो इस सीज़न की शुरुआत जो है लगभग जो है शुरुआती अवस्था में ही देखने को मिल रही है। हालांकि सीजन के दौरान, मानसून सीजन में भी अगस्त महीने के दौरान जो है इस प्रकार की धुंधला मौसम वाली धुंध हल्की वाली देखी गई थी अरावली रेंज के क्षेत्रों में इस बार। वहीं आपको जानकारी दे कि पिछले 24 घंटों में जो तापमान है उसमें कमी आई है और आगामी 24 से 48 घंटों में भी देखें तो अधिकतम तापमान में कुछ कमी आने की संभावना है और अधिकतम तापमान लगभग 32 से 34 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे। कभी कभी कहीं कहीं 35-36 डिग्री के आसपास रह सकते हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान है 4.5 डिग्री की कमी के साथ ये इस सीज़न में देखें तो अब तक का जो है कम तापमान दर्ज किया जा रहा है लगभग जून के बाद से लेकर, जिसमें 19.55 जो डिग्री सेल्सियस है उसके आसपास, यानी 19.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान न्यूनतम रहा आज का और इस सीज़न का ये सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं जून महीने के दौरान भी इस बार जो है मई के अंतिम दिनों में तापमान 19 डिग्री 18 डिग्री के आसपास भी दर्ज किए गए थे, जो कि काफ़ी कम थे कई सालों बाद। लेकिन अधिकतम आर्द्रता की बात करें तो 84% रही, न्यूनतम आर्द्रता लगभग 69% के आसपास रही। वायु दबाव बढ़कर इस सीजन का अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है जो कि 1012 मिलीबार है, जबकि अरावली रेंज आबू से लेकर उदयपुर, राजसमंद के अरावली बेल्ट में 1015 मिलीबार तक इस सीजन का सबसे उच्चतम वायु दबाव का स्तर दर्ज किया जा रहा है पिछले 48 घंटों से, और आज ये उच्चतम स्तर पर 1015 मिलीबार के आसपास, जबकि निचले मैदानी इलाकों में अरावली में ये 1012 मिलीबार के आसपास है। तो यही वायु दबाव की स्थिति निचले स्तर की नमी को नीचे ही बनाए रखे हुए हैं और धुंधला मौसम और कोहरे जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, या कहे धुंध वाली स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं देखें तो शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। हल्की गुलाबी ठंड की स्थितियाँ जो हैं अगले 3-4 दिनों में जो है बनी रहेगी। उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी हल्की कमी, लेकिन फिर भी देखें तो अब रात्रि का तापमान जो है कमी के साथ ठंडा मौसम बना रहेगा। दिन में जो है लगभग दोपहर के आसपास से लेकर 3-4 बजे के बीच में ज़रूर जो है गर्मी का माहौल कहीं कहीं देखा जाएगा। 4 दिन बाद तापमान बढ़े रहेंगे, लेकिन ज़्यादा जो है अब भीषण गर्मी की कोई ऐसी संभावना नहीं जिस प्रकार की मानसून जो है बारिश की गतिविधियाँ थमती हैं और सितंबर के मध्य से लेकर आगे अक्टूबर की शुरुआत के बीच में देखी जाती हैं।
अब दिन में तापमान कई जगहों पर 35-36 से लेकर 38 डिग्री भी रहेंगे, लेकिन उतने अधिक तापमान नहीं जाएंगे जो कि 40 डिग्री को जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में पार कर जाए। एक दो स्थानों पर आगामी दिनों में जरूर मध्य अक्टूबर के आसपास तापमान 38 से 40 डिग्री के मध्य भी रहेंगे राजस्थान में, लेकिन जो है ज़्यादा तापमान की उम्मीद नहीं। और सरसों की बिजाई का कार्य कर रहे किसानों के लिए जो है उचित तापमान लगभग 34-35 डिग्री के नीचे ही उचित तापमान होता है और आप उचित तापमान में बिजाई कर सकते हैं। चने की बिजाई करने वाले किसानों के लिए भी सलाह रही कि आप चने की बिजाई का कार्य आरंभ कर सकते हैं आजकल से ही, और सरसों की बिजाई का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि अब बारिश की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में कोई विशेष नहीं है। आज का दिन है जहां कहीं बूंदाबांदी बौछार संभव है, जहां कुछ देख सकते हैं दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका, जोधपुर संभाग का दक्षिणी इलाका, जहां बादल कुछ घने बन सकते हैं, कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा दे सकते हैं, जहां कुछ इलाके अनार बेल्ट के आसपास से लेकर जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और सिरोही के इलाके हैं, कुछ पाली के आसपास से लेकर, और कुछ जो है सांचौर, जालोर से लेकर उदयपुर संभाग के और कुछ गुजरात के इलाके हैं जहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा केवल 10% तक इलाकों में संभव है, जबकि अनार बेल्ट में ये 5 से लेकर लगभग 10% तक इलाकों में कहीं कहीं 5-10 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा छुटपुट नाम मात्र संभव है। बाकी जो है आज के बाद ये स्थिति अभी जो है कल खत्म हो जाएगी, यानी 90% इलाका यहाँ पर शुष्क बना रहेगा, 10% तक इलाकों में संभव है, और कल 100% इलाके अनार बेल्ट से लेकर लगभग शुष्क बने रहेंगे। कल रात्रि को भी अनार बेल्ट में कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा हुई, और कल सुबह के वीडियो में भी जानकारी दी गई थी कि अनार बेल्ट में आज की खंड वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रों में देखी जाएगी। हालांकि बड़े पैटर्न पर नहीं होगी, छुटपुट रहेगी, केवल ये बालोतरा और जालोर जिले के कुछ तहसीलों में ये बारिश की गतिविधियाँ हुई, जिसमें भी कुछ गांवों में तेज़ बारिश हुई, बाकी के हल्की खंड वर्षा। तो आज छुटपुट संभव। बाकी अब किसान भाई जो हैं स्प्रे के कार्य हैं या जो भी अपने अनार से संबंधित कार्य हैं वह आगे कर सकते हैं। और वहीं आगामी दिनों के दौरान मौसम लगभग 2 सप्ताह तक शुष्क हैं। हालांकि 18-19 अक्टूबर के आसपास से लेकर 24 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में और आसपास होने वाली हलचल की वजह से दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान तक बादल जरूर बढ़ेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार संभव है वहाँ, जिसका प्रभाव जोधपुर संभाग के भागों तक जो है कुछ बादलों की आवाजाही के रूप में हो सकता है, लेकिन वर्षा की कोई संभावना नहीं। मारवाड़ जंक्शन, सोजत सिटी, सोजत रोड से लेकर जो मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य है या जो मेहंदी बेल्ट है उसमें किसान भाई मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य अब जो है आप आज से कर सकते हैं, और आगे लगभग 2 सप्ताह तक जो है बिना किसी दिक्कत के आप मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करते हुए अपनी फसल को जो है काट कर झाड़ते हुए घर ले आ सकते हैं आराम से। मौसम खराब होने की संभावना फिलहाल आगे नहीं है। और जल्द ही जो सर्दी की सीज़न है यहाँ से लेकर आगामी दिनों में क्या स्थितियाँ रहेगी, यानी अक्टूबर के दिनों से लेकर नवंबर दिसंबर के दौरान क्या स्थितियाँ रहेगी, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के दौरान क्या संभवतः स्थितियाँ रहेगी, इस पर एक वीडियो जल्द ही 15 अक्टूबर के आसपास से लेकर आगे जल्द ही दे दिया जाएगा, जिस पर डिटेल्स में जानकारी होगी कि कब कब जो है WD की वर्षा की संभावना रहेगी, कब ठंड बढ़ने की संभावना रहेगी, और किन किन दिनों में जो है जो कह सकते हैं कि सीवियर कोल्ड वेव वाली स्थिति और हार्ड कंपाने वाली बर्फ़ जमाने वाली ठंड देखने को मिल सकती है, फसलों पर कब जो है बर्फ़ जमी हुई देखी जा सकती हैं, या कितना प्रभाव रह सकता है उसकी जानकारी वैसे हमने ग्रुप में लिखित में भी जो है हल्के एक हिंट्स के तौर पर जानकारी पहले ही दे दी थी, लगभग 2 सप्ताह पहले ही, कि इस बार की ठंड जो है फिर से यादगार रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।